जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। सुपरफास्ट कोचिंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे हम आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको हमने लास्ट टाइम एसएसजीडी का जो मॉक टेस्ट 1 मैथ्स का सोल्व करवाया था, 20 में से 20 क्वेश्चन आपको किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना वो हम आपको बड़े ही शानदार तरीके से बता चुके हैं। आज हम आपके लिए सारे योद्धाओं के लिए, सारे जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं मेरे योद्धाओं, आज जो हमने संडे लास्ट संडे जो 6 तारीख को जो आपका मॉक टेस्ट हुआ था उसका हम यहाँ पर क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जिन बच्चों को कुछ डाउट होगा वो यहाँ पर उन्हें समझ लें, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन, ठीक है। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं, ये देखिए। और उम्मीद करता हूं सारे योद्धा स्वस्थ और मस्त होंगे। सभी को राम राम, सभी को जय हिंद, सभी को राधे राधे। सारे योद्धा जल्दी से आ जाएं। और क्वेश्चन आपके सामने है। एक व्यापारी अपने सामान को क्रय मूल्य से 50% अधिक मूल्य अंकित करता है और 20% की छूट देता है, और छूट देने के बाद व्यापारी को कितने प्रतिशत का लाभ होता है। देखो साहब, यहां पर जो बातें हो रही है, यहां पर जो बातें हो रही है वो सीपी और यहां पर एमपी। 50% अधिक तो हमने सीपी को क्या मान लिया, 100, तो ये कितना हो गया 150%। और 150% अधिक अधिक पर अंकित करता है और 20% की छूट देता है। छूट हमेशा किस पर दी जाती है मेरे योद्धाओं, एमपी पर, एमआरपी पर ना, मार्क्ड प्राइस पर दी जाती है। तो 20% की अगर हम छूट देंगे तो कितने में बेचेगा इसे, 80% में। कितने में बेचेगा, 80% में। तो 150 का 80% कितना होगा मेरे योद्धाओं, 120। 120। अगर आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा है और सामने वाला, और आप मान लो आपकी ही दुकान है मेरे योद्धाओं कि आपने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा और उस पर आप कितना अंकित कर रहे हो, 150 रुपए। 50% ज्यादा कर रहे हो, मतलब 100 का 50%, 50। तो 50 इसमें मैं जोड़ूंगा तो कितना होगा, 150। और 150 रुपए आपने अंकित कर दिया उस वस्तु पर, और आप क्या चाहते हो, उस पर 20% का सामने वाले को क्या दे रहे हो, डिस्काउंट। तो कितने में सेल करना चाहते हो आप, 80% ना। कितने में करना चाहते हो, 80%। तो 150 का 80% अगर देखोगे तो कितना आएगा, 120 होगा। कितना होगा, 120 होगा। जो प्रतिशत है बड़े सिंपल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 150 का आप क्या निकालो, 80%। तो कितने में बेच रहा सामने वाला उसे, 120 रुपए में। खरीदा कितने में था, 100 में, और बेच कितने में रहा, 120 में। तो मुझे बताओ कितने का लाभ होगा। तो आपका जवाब होगा सर 20%। क्योंकि लाभ जो होगा वह 20 रुपए का हो रहा है, सबको पता। और किस पर हो रहा है, 100 पर। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या करते हैं, 100%। हाँ या ना। तो 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 20%। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ए। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे योद्धाओं, ए होगा। क्या इतनी बात समझ में आ गई सभी योद्धाओं को, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। या फिर हम ये बोल सकते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि 150% सीपी को हमने 100 माना है, तो यहाँ पर 100 कितना, 50 हो जाएगा। और 150 पर वो 20% का डिस्काउंट, तो 20 घटा दो। तो 20% अगर घटा दोगे तो बेचना कितने में है उसको, अब 80% में। 80% में वो बेच रहा है। तो 150 का 80% कितना, 120। तो 100 में खरीदा, 120 में बेचेगा, तो कितने का लाभ होगा, 20% का। 100 से अगर ज्यादा हो तो उतने ही परसेंट का लाभ, 100 से अगर कम में बेच रहा हो तो उतने ही परसेंट की हानि। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका डिस्काउंट का था, ये वाला क्वेश्चन आपका एवरेज का है। 5 संख्याओं का औसत कितना है, 32 है। तो संख्या आपके पास कितनी है मेरे योद्धाओं, संख्या आपके पास कितनी है, 5। कितनी है, 5। और एवरेज कितना है, 32। तो एवरेज का गुणा जब हम टोटल नंबर में करते हैं तो हमें क्या मिलता है, उन सभी संख्याओं का योग। तो गुणा करने पर 160 आ गया। यदि एक संख्या हटा दी तो अब कितनी हो गई, 4। तो हटाने के बाद उनका एवरेज कितना बोला मेरे योद्धाओं, 28। तो गुणा करने पर कितना होगा ये, 112। तो 160 क्या है, 5 संख्याओं का योग, और 112 क्या है, 4 संख्याओं का योग। अगर 5 संख्याओं के योग में से अगर 4 संख्याओं का योग घटा दे तो हमारे पास कौन सी संख्या आ जाएगी, हमारे पास वह संख्या आ जाएगी जो हमने उसे हटाई है। तो यहां पर आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं कितना हो जाएगा, 48। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है।
अरे बोलते जाओ कि अब इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा 48। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रैक्टिस करना है कि आपने सारे क्वेश्चन सही लगाए या नहीं लगाए। 32 से पहले सभी अभाज्य बोला है, 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज पूछा। ये भी क्वेश्चन एवरेज से लिया है क्वेश्चन वाले ने, ठीक है ना। तो यहां पर 2 है, 3 है, 32 से पहले सारी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 19 के बाद आपका हो जाएगा 23, 23 के बाद होगा आपका 29 और 29 के बाद कितना 31। ये सभी संख्या हो गई 32 से पहले। 32 से पहले सभी 32 से पहले सभी अभाज्य संख्याओं का औसत कितनी संख्या मिली आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये यहाँ पर 11 हमें बताना है क्या मेरे योद्धाओं एवरेज। क्या बताना है एवरेज। तो अब हमें इसे क्या करना है प्लस करना है। क्या करना है मेरे योद्धाओं प्लस करना है। तो यहां पर अगर आप प्लस करोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 60 हो रहा है। कितना हो रहा है 60 हो रहा है ना 60। अरे बोलो जी कितना हो रहा है 60। ये आपका 60 हो गया। ये आपका कितना हो गया 60 हो गया। और इसे अगर मैं प्लस करूं इसे अगर मैं प्लस करूं तो ये कितना हो जाएगा आपका कितना हो गया 40 हो गया मेरे योद्धाओं। इसे अगर मैं प्लस करूं तो कितना हो गया ये 30 हो गया मेरे योद्धाओं। इसे अगर मैं प्लस करूं तो कितना हो गया 20 हो गया मेरे योद्धाओं। इसे अगर मैं प्लस करूं तो कितना हो गया 10 हो गया मेरे योद्धाओं। तो इसे सबको अगर आप जोड़ते हो तो जोड़ने पर क्या मिलेगा। बोलो जोड़ने पर क्या मिलेगा 160 बटे में कितना 11। अब भाग लगाने पर आपको ऑप्शन मैच करवाना है हमें। तो 11 कम कितना 11 कितना बचा यहाँ पर 11 कम 11 कितना बचा यहाँ पर 5 50 11 से 44 और इसी में 4 ऑप्शन 4 है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा 14.54 यही इस क्वेश्चन का आंसर है। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। ठीक है बस एवरेज पूछा है 32 से पहले सभी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या वो होती है मेरे योद्धाओं जो उसके फैक्टर कितने होते सिर्फ 2 या तो स्वयं से कटता है या फिर 1 से कटता है उससे हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई। वेरी गुड बहुत शानदार। आ रहा है अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन में लिखा है 3 नोटबुक बुक के लिए बुक भी बना लिया है और 6 पेन का जो प्राइस है मिलाकर कितना बोला 3000। उतने ही पैसों में एक नोटबुक और 12 पेन खरीद सकता है उतने ही रुपयों में। मतलब जितना रुपया उसने इतने में जितना रुपया यहां पर लगा उतने ही रुपयों में इतना खरीद सकता है। हमें बताना है कि राजू 12 पेन खरीदना चाहता है तो उसे कितना भुगतान करना होगा। तो हमें पेन की संख्या निकालना है तो बुक को काटना पड़ेगा। तो बुक को अगर कैंसिल करना है तो आप यहाँ पर विलोपन लगा दो यहाँ पर गुणा लगा दो साहब यहाँ पर 1 का और यहाँ पर कितना 3 का। ऐसा करने पर क्या होगा मेरे योद्धाओं ये कट जाएगा ना। तो ये 3b प्लस यहाँ पर कितना हो गया 6p बराबर कितना 3000। सेम यहाँ पर 3b प्लस 36p बराबर कितना 9000। साइन चेंज होगा यहाँ माइनस का यहाँ भी माइनस का और यहाँ भी माइनस ये कट गया। कितना बचा यहाँ पर माइनस का 30p इक्वल टू माइनस का कितना 6000। ये कैंसल होगा ये 30 से कट गया 60 कितनी बार। तो p का वैल्यू कितना आया मेरे योद्धाओं 200। कितना आया 200। हमें बताना है कितने पेन हमें बताना है 15 पेन 15 पेन और एक पेन का जो प्राइस आया है निकल कर वो कितना 200 और 200 गुना अगर मैं क्या करूंगा 200 गुना अगर मैं 15 करूंगा तो कितना हो जाएगा 3000। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे योद्धाओं सी। क्या होगा मेरे योद्धाओं इसका आंसर सी। क्या इतनी बात समझ में आई। और भी तरीके हैं सोल्व करने के लेकिन अगर कुछ और चीजें चेंज हुई यहाँ पर तो आप इक्वेशन बनाकर हल करें बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। स्पीड रखेंगे तो वही 45-50 सेकेंड भी नहीं लगेगा 30-40 सेकेंड में क्वेश्चन सोल्व हो जाना है। ठीक है ना। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है मेरे योद्धाओं को सभी को। वेरी गुड। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करते रहना उसमें कंजूसी मत करना। ठीक है ना। लास्ट टाइम बड़ी कंजूसी की आप लोगों ने। ठीक है ना। तो उसमें लाइक करते रहें और सेशन अच्छा लगे तो इस सेशन को शेयर भी कीजिएगा। ठीक है वेरी गुड। और जो बच्चा पहली बार वीडियो को अगर देख रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है
वेरी गुड, बहुत शानदार, समझ में आ रहा है सारे योद्धाओं को। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन। विद्यार्थियों की वह अधिकतम संख्या, अधिकतम मतलब एचसीएफ भाई साहब, ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 चॉकलेट, 1003 चॉकलेट और 2703 क्या है कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की समान संख्या मिले। तो ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था, एचसीएफ लिया जाता है। तो एचसीएफ निकालने का तरीका सबसे अच्छा क्या है मेरे योद्धाओं, सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उन दोनों संख्याओं का अंतर देखो। तो अंतर यहां पर मिलने वाला है मेरे योद्धाओं 1700। कितना मिल रहा है, 1700। अब मुझे बताओ ऑप्शन में 1700 तो है नहीं, तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो 1700 को कैंसिल कर देगा। तो आप 1700 को कैंसिल करने वाला जो ऑप्शन है वह कितना है, 17। तो यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। यही इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर। तो विद्यार्थियों की अधिकतम संख्या ज्ञात कीजिए जिनके बीच 1003 और 1003 चॉकलेट और 27 कैंडी इस प्रकार बांटी जा सकती है कि प्रत्येक विद्यार्थी को प्रत्येक चॉकलेट और कैंडी की संख्या क्या मिले, समान। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 17। तो अधिकतम बोला है, तो अधिकतम मतलब क्या होता है मेरे योद्धाओं, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालने का तरीका क्या है, दोनों संख्याओं का अंतर, जो भी अंतर जिस ऑप्शन से कट जाए वही आपका आंसर, ये आपको बताया है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत शानदार। ये एचसीएफ से क्वेश्चन लिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 384 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक बिजली के खंभे को 12 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी 12 सेकंड में पार करती है। पहली लाइन से अगर आप देखोगे ट्रेन में, तो आपके पास यहाँ पर लेंथ है और यहाँ पर क्या है, समय है। तो हम क्या निकाल सकते हैं, स्पीड। और स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये लंबाई है 384 और समय आपके पास कितना है, 12। सोल्व करने पर 12 36 और 12 दूनी 24। तो ये आ गई आपकी चाल 32 मीटर पर सेकेंड। अब यहां पर आपसे पूछा है, अब यहां पर भी आपसे पूछा है, क्या पूछा है आपसे, विपरीत दिशा में यात्रा कर रही समान लंबाई की दूसरी रेलगाड़ी को 12 सेकंड में पार करती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल बताना है। तो विपरीत है, तो यहां पर 32 प्लस एक्स, दोनों की चाल क्या हो गई, जुड़ गई। लेंथ की बात करें, दोनों की लंबाई कैसी है, समान बोला है, लंबाई समान है। अगर एक की 384 तो सेकंड वाला भी 384, तो इसे जोड़कर कहाँ लिखोगे, डी में। तो यहाँ पर 8 होगा, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 और एक कितना 7, और बटे में कितना सेकंड, यहाँ पर भी 12 सेकंड में पार कर रही है। कितने सेकंड में, 12 सेकंड में ही पार कर रही है। तो 12 से अगर इसमें काटो तो 12 पंजे 60, 12 छंग 72। ठीक है, कितना बचा यहाँ से, 4, 12 चौक 48। ये 32 उधर जाएगा तो किसका होगा, माइनस का होगा। तो 64 में से अगर 32 घटाओगे तो कितना आना है, 32 ही आना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह कितना होगा, 32 मीटर पर सेकेंड। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। सबसे पहले हमने एक रेलगाड़ी की चाल बताई और एक रेलगाड़ी की चाल निकालने के बाद फिर वही फार्मूला रख दिया, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान है, तो L1 भी है L2 भी, दोनों को प्लस करके डी में लिख देते हैं। और समय कितना लग रहा है यहाँ पर मेरे योद्धाओं, 12। और दोनों स्पीड क्या होगी, प्लस। क्यों होगी, क्योंकि डायरेक्शन कैसा है, अपोजिट। ठीक है ना, उम्मीद करता हूं ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। यदि 6 पेन, यदि 6 पेन का क्रय मूल्य किसके बराबर है, 5 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो सीपी के बटे में कौन आया, एसपी, बराबर 5 बटे में कितना, 6। 5 में खरीदी, 1 में बेचा, 5 में खरीदी 6 में बेचा, तो कितने का लाभ होगा, 1 का। किस पर, 5, और गुणा क्या, 100%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं, 20% लाभ। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, सी। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई, वेरी गुड। ये आपका क्वेश्चन लिया था प्रॉफिट एंड लॉस से, ये वाला क्वेश्चन था ट्रेन से, ये वाला क्वेश्चन आपका एलसीएम एचसीएफ से था, ये वाला क्वेश्चन भी आपका इक्वेशन से कुछ लिया हुआ है। ठीक है ना, जो इक्वेशन बनाकर सोल्व कर सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिया है आपको क्षेत्रमिति से, 3D से। 70 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या और 14 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्रीय
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है। तो हमें बताना है बेलन का, हमें बताना है बेलन का वक्र पृष्ठ, हमें बताना है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हमें बताना है बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल के लिए क्या होता है मेरे योद्धाओं, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है मेरे योद्धाओं, 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है ना। तो त्रिज्या आपको दे रखी 70 और ऊंचाई कितनी है 14 सेंटीमीटर। रख दो फार्मूले में यहाँ पर 2 गुना पाई का वैल्यू 22/7। अगर हम त्रिज्या की बात करें तो 70 है और हाइट की अगर बात करें तो 14 है। 7 से कट गया 70 कितनी बार, 10 बार। तो 44 गुना 140 तो 0, 14 चौक कितना 56, 56 और 5, 56 और 5 कितना हो जाएगा 61। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह 6160 वर्ग सेंटीमीटर होगा। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन में पूछा है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। वक्री पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछा है बेलन का, और बेलन के वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल होता है मेरे योद्धाओं वो 2 पाई आर एच होता है। क्या होता है, 2 पाई आर एच होता है, ठीक है। मैं इसका भी डिटेल नहीं जा रहा हूं, सीधा सीधा क्वेश्चन आ रहा है, फार्मूला लगा रहा हूं और सोल्व कर रहा हूं, ठीक है। मैं कुछ भी डिटेल नहीं बता रहा हूं यहाँ पर, ठीक है। बस चीजें जो है आपको समझ में आ जाए। एक मैच का विक्रय मूल्य 6875, यदि लाभ 25% है तो मैच का क्रय मूल्य क्या है। तो 6875 ये हो गई वैल्यू किसकी, 125% की, और हमें बताना है 100%, हमें बताना है 100%। आया ना, ये कट गया कितनी बार, 4 बार, और ये कितनी बार, 5 बार। आया ना, कटेगा ना, ये नहीं कटेगा, कटेगा। उसके बाद ये 5 से कट रहा है, 5 से कम 5 हुआ, कितना बचा 1, 18, 5 दिया कितना 15, फिर 3, 5 7 कितना होगा 35, और पच्चम कितना 25। तो सोल्व करेंगे तो कितना होगा, 4 पंजे कितना होगा 20, 28, 28 और 2 कितना 30, 12, 12, 12 और 3 कितना 15, 15 का 5 लेख, 4 और 1 कितना 5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी, 5500। 5500 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्या इतनी बात सभी मेरे योद्धाओं को समझ में आ रही है? वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साधारण ब्याज से लिया है, और ये वाला क्वेश्चन आपका भाई प्रॉफिट लॉस से लिया है। फार्मूला क्या है आपका, एसआई बराबर, एसआई बराबर क्या होता है मेरे योद्धाओं, एसआई बराबर पीआरटी, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। तो साधारण ब्याज उस धनराशि का, तो ये जो है ये ब्याज है और ये क्या है, मूलधन है। तो ब्याज यहाँ लिखा, मूलधन 5, रेट आपको बताना है, समय आपके पास मेरे योद्धाओं 5 है, और बटे में कितना 100 है। 5 से कट गया 100 कितनी बार, 20 बार, फिर 5 से कट गया 20 कितनी बार, 4 बार। तो 4 गुना 2 करूंगा तो कितना आएगा 8%। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, डी। जो पहले आएगा वो अंश को रिप्रेजेंट करेगा, जो बाद में आएगा वह हर को रिप्रेजेंट करता है। तो पहले कौन है, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज कितना 2, और उस धनराशि का 2/5 है, तो धनराशि क्या हो जाएगी बाद में 5। तो मूलधन 5 है, ब्याज 2 है। सोल्व करने पर आपका आंसर कितना आ रहा है 8%। अगला क्वेश्चन है 0.1। 0.1 का जब वर्क करूंगा तो पॉइंट के बाद एक अंक है, तो एक का गुणा 2 में, तो पॉइंट के बाद 2 अंक आएगा, तो 0.01। इसे हल करने पर ये आएगा। पॉइंट के बाद 2, 2 दूनी 4, तो पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे, 4 अंक आएंगे, ये देखो। और यहाँ पर आप 0 बना सकते हो, जोड़ दो इसे। तो आपका जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं वह कौन सा होगा, A4 वाला, ए वाला। क्या होगा, ए वाला। ये सारी बातें आपको सिखा चुका हूं मैं। 0.1, पॉइंट के बाद एक है, तो एक का गुणा 2 में, तो फाइनल रिजल्ट में 2 अंकों को छोड़कर पॉइंट आएगा। तो एक का वर्ग कितना होता है, एक होता है, और यहाँ पर क्या लगा दिया 0, और क्या लगा दिया पॉइंट। पॉइंट के बाद 2 अंक है, और 2 दूनी 4, तो 4 अंकों को छोड़कर दशमलव आएगा, और एक का वर्ग 1 होता है, ये लिखा 1। और कितने अंक बनाना पड़ेंगे 3, तो क्या बनाओगे 3, 0 बना दिए।
यहाँ पॉइंट ये दिखा, तो 2 जीरो हमने यहाँ बढ़ा दिए और इसे जोड़ दिया, तो आंसर क्या आया 0.0101। ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा, यदि x का 45% y के 15% के बराबर है, यदि x का, अरे मेरे योद्धाओं देखो देखो, सेशन अच्छा अगर लग रहा है तो लाइक करते रहना और शेयर करते रहना है, कंजूसी नहीं करना। एक्स का 45%, अगर आपके जो डाउट है आपकी डिमांड पर ही हमने यहाँ पर आपको रखा है कि ठीक है, आपको कोई दिक्कत हो क्वेश्चन में तो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो मेहनत करना सीखो मेरे योद्धा, हम आपके साथ हैं यहाँ से। तो कहीं ना कहीं आपको मैथमेटिक्स में से मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ, पूरे में से पूरे मार्क्स चाहिए, 40 में से 40 नंबर हमें लेकर आना है, किसी भी हाल में एक भी नंबर नहीं कटना चाहिए, हमारी कोशिश ये होना चाहिए मैथमेटिक्स में। ठीक है ना, मैं इसी के लिए यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि आपको कोई भी क्वेश्चन ना छूटे और सारे क्वेश्चन एग्जाम में आपसे बने, और हर टॉपिक से यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और ये कट गया 15 से, तो यहाँ 1 और यहाँ पर कितना 3, तो 1 के बटे में y बराबर 1 बटा कितना 3। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा मेरे योद्धाओं बी होगा, 1:3। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? x अनुपात y का मान पूछा है, तो x अनुपात y का मान होगा 1 अनुपात कितना 3। वेरी गुड, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन देखो, सबको समझ में आ रहा है, अच्छी बात तो ये है। अगला क्वेश्चन है आपका एमडीएस लिया हुआ है भाई साहब, लास्ट टाइम भी यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, सबको पता है। यदि 72 जिल्द साथ, मतलब ये व्यक्ति है, तो M1 में 72 आया, पुस्तकें 720 पुस्तकों की जिल्दबंदी करना है, तो काम है ये तो बटे में वर्क, कितने दिनों में 22 दिनों में करता है, तो 12 दिनों में 660, 12 दिनों में 660 पुस्तकों की जिल्दबंदी करने के लिए कितने जिल्द साधों की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब आपको M2 बताना है। तो यहां देखो मेरे योद्धाओं, यहां देखो, कहां ध्यान है भाई साहब, इधर देखो, ध्यान भटकाते रहते हो। 0 0 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ये 72 से 72 कट गया, हाँ या ना। 6 से अगर मैं काटूंगा तो 6 दूनी 12, और यहाँ 6 से कटेगा कितनी बार 11 बार, 2 से कट गया ये 22, कितनी बार 11, तिर्यक गुना करूंगा तो M2 कितना आ जाएगा आपका 121। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह सी होगा। क्या होगा मेरे योद्धाओं, सी होगा। जिल्द साध मतलब वही जो पुस्तक बना रहे हैं, जिल्दबंदी जो कर रहे हैं, वह मेन की बात हो रही है। ठीक है ना, ऐसा हम समझ सकते हैं। अगला क्वेश्चन फिर आपको डिस्काउंट से लिया हुआ है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 60% क्या है, अधिक है। तो यहां पर अगर हम बोले, अगर सीपी को हमने 100 मान लिया और कितना अधिक अंकित कर रहा है 60%, तो 60 हो गया। यदि उस वस्तु पर 20% की छूट दी तो बेचे कितने में, 80% में, तो 160 का 80% कितना होगा, 16 8 128। 100 में खरीदा, 128 में बेचेगा, ये सेलिंग प्राइस है। क्या है ये मेरे योद्धाओं, सेलिंग प्राइस, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन एक देखा था, पहला वाला ही। तो 100 में खरीद रहा है, 128 में बेचेगा, तो प्रॉफिट हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सबको पता है, 28 का, किस पर 100 पर, और गुना परसेंट के लिए 100%। हालांकि हम डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं, डायरेक्ट भी आंसर निकाल सकते हैं मेरे योद्धाओं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी होगा। क्या होगा मेरे योद्धाओं, बी होगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? अगला क्वेश्चन ये रहा, किसी संख्या के, नहीं पता, किसी संख्या के 20% मतलब 1/5, किसी संख्या के 20% का 25% कितना है, 250 के बराबर। तो सोल्व करने पर ये हो गया 20, कितना हो गया मेरे योद्धाओं 20, और 20 का गुना अगर 25 में करूं तो 25 दूना कितना होगा 50, हो गया ना, और कितने जीरो, 2 जीरो हो गया। और हमें बताना है इस संख्या का, ये संख्या अगर संख्या पूछता तो आंसर 5000, हमें उस संख्या का क्या बताना है 35%। तो 5000 का हमें बताना है, 5000 का 35%, 35%, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 0 पच्चम 25, 15 और 2 कितना 17। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी। अगर वह संख्या की बात करता ना तो हमारा आंसर क्या आता 5000। 20% को भिन्न में 1/5 लिखा जाता है, और 25% को भी 25% को भिन्न में 1/4 लिखा जाता है।
और के और का के लिए साइन क्या आता है, गुणा। क्या इतनी बात समझ में आ रही मेरे योद्धाओं को? देखो मुश्किलों से डरना नहीं आपको, और मुश्किलों से अगर आप डरते रहोगे ना तो वो फिर भागोगे अगर चीजों से तो वह वापस दोगुनी गति से आपके सामने आकर खड़ी होगी। भागना नहीं जीवन में किसी भी स्थिति से, परिस्थिति से, ठीक है ना, उसका डट कर हमें सामना करना है। और मुझे मेरे योद्धाओं पे पूरा भरोसा है कि आप ये कर सकते हो, ये कर सकते हो कि मैथ्स में से जीडी में 40 में से 40 नंबर आप लेकर आ सकते हो। मुझे मेरे योद्धाओं पे पूरा भरोसा है, मुझे भरोसा, इसीलिए मैं यहाँ पर लगा हूँ आपके लिए, ठीक है ना। कुछ अगर डाउट है तो यहाँ उस माध्यम से डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। और अच्छी बात पता है यहाँ पर क्या स्मॉक टेस्ट में रहेगी कि आपको सारे टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इससे अच्छी तैयारी कहाँ होगी भाई साहब? अगर हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे, आपको चैप्टर वाइज अगर पढ़ाते हैं तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगी, सर अगर रेशियो पढ़े तो रेशियो के ही क्वेश्चन मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इस 20 क्वेश्चनों में लगभग 15-17 टॉपिक आपके आते हैं। तो 15-17 टॉपिक जो भी क्वेश्चन बन रहे हैं तो आपको एक साथ देखने को मिलते हैं, तो आपका दिमाग उस तरीके से वर्क करता है जैसे एग्जाम में आपका पेपर आने वाला है। तो आपके लिए काफी फायदेमंद होगा ये वाला। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धाओं। अगला क्वेश्चन लिया है चक्रवृद्धि ब्याज से। 9,000 रुपए 80% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित पर उधार दिए जाते हैं। तो 12 महीने का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। क्वेश्चन में स्पष्ट कर दिया है ब्रैकेट में कि ब्याज की गणना कैसे की जा रही है, अर्धवार्षिक। अब ब्याज की गणना जब अर्धवार्षिक की जाती है ना, जिन बच्चों ने पढ़ा है चक्रवृद्धि ब्याज उनको पता है, जब भी चक्रवृद्धि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक की जाती है तो रेट आधा हो जाता है और समय दुगना हो जाता है। सभी योद्धाओं को पता है, रेट आधा हो जाएगा, रेट आधा हो जाएगा मेरे योद्धाओं, और समय क्या हो जाएगा, दोगुना। तो रेट आधा कितना हो जाएगा, 40%। मैं आपको डिटेल नहीं बता रहा हूं, इतना समझ लो आप। समय कितना है, 12 माह। तो 12 माह का डबल अगर करूंगा मैं तो कितना हो जाएगा, 24 माह। और 24 माह को मैं लिखूंगा मेरे योद्धाओं 2 वर्ष। कितना लिखूंगा, 2 वर्ष लिख दिया। मतलब हमें समय 2 वर्ष देखना है अब, और रेट कितना देखना है, रेट कितना देखना है मेरे योद्धाओं, रेट देखना है 40%। तो हमें कुल मिलाकर 2 साल का क्या बताना है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मैंने आपको एक तरीका बताया था 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए, 2 ब्रैकेट बना लो और एक एक कम कर दो। अगर मैं अब मूलधन आपके पास 9,000 है और 9,000 का अगर मैं 40% निकालूंगा मेरे योद्धाओं तो हो जाएगा 9 चौक 36, 3600 हो जाएगा। 9,000 का, 9,000 का अगर मैं 40%, ये सारी बातें ओरल करने की होती है, तो 9 चौक 36 हो गया। फिर 36 का क्या निकालूंगा, 40% दूसरे ब्रैकेट में लिखने के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 1440। तो 36 दूना 7200 प्लस 1440 जोड़ने पर क्या मिलेगा मुझे, 0,468। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तरीका मैंने आपको समझाया है। जिन बच्चों ने सीआई पढ़ा है उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि हम इसे किस प्रकार से सोल्व कर रहे हैं। जब भी ब्याज की गणना कैसी हो, अर्धवार्षिक, तो रेट हाफ हो जाता है और समय क्या हो जाता है, डबल, ठीक है ना। इस पर फिर रेट जो होता है उसे देखते हैं और समय जो होता है उसे देखकर क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है और चक्रवृद्धि ब्याज निकाला जाता है मेरे योद्धाओं, ठीक है। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ गई? वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला क्वेश्चन मेरे योद्धा, अनुपात से लिया है क्वेश्चन। कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखो भाई साहब, यहां पर लिखा है 2/3 अनुपात 3/1 लिख लो, लिखना चाहो। एक गणित का भगवान है, सबको पता है। 3 1 3 का क्या लेंगे, एलसीएम। तो 3 आया, 3 से 3 कटा, एक एक का गुना 2 में 2, 1 से कटा 3, 3 गुना 3 कितना, 9, 3 से 3 कट गया, 1 गुना 1 1, 9 2 11 और 1 12। तो 8,400 क्या हो गई वैल्यू किसकी, 12 की। और ये जो है आपका, ये P है, ये Q है और ये कौन है, R है। हमें बताना है R का हिस्सा। R कौन है मेरे योद्धाओं, 1। तो 12 से ये कटेगा, आया ना। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वह कितना आ रहा है, C आ रहा है। कितना आ रहा है, C।
क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है? एग्जाम में क्वेश्चन काफी इजी होते हैं, फिर बोल रहा हूं इजी रहेंगे एग्जाम में क्वेश्चन। हमें टाइम एक्यूरेसी के साथ साथ हमें स्पीड पर भी ध्यान रखना होगा। एक्यूरेसी प्लस स्पीड, तभी जाकर आपका रिजल्ट पॉजिटिव मिलने वाला है। एक्यूरेसी के साथ साथ आपकी स्पीड भी होगी तो ही काम बनेगा। मात्र 80 क्वेश्चन आपके जो है वो 60 मिनट में सोल्व करना पड़ता है जीडी में। तो मैथमेटिक्स में आपकी स्पीड बहुत शानदार होना चाहिए, बहुत गजब की होना चाहिए। कोशिश ये करो कि वह 20 क्वेश्चन एक समय ऐसा प्रैक्टिस करते करते, जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं सभी से बोल रहा हूं, वो 20 क्वेश्चन आपके विद इन 15 सेकंड में सोल्व होना चाहिए आने वाले समय में। तभी मजा आएगा आपको कि किस प्रकार पेपर को हमें उड़ाना है जल्दी से, ठीक ना, सोल्व करना है। उम्मीद करता हूं ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे मेरे योद्धाओं, ये रहा अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका मेंसुरेशन से है, 3D से है। दो क्वेश्चन 3D से मिले हैं, 3D से, ठीक है ना। एक गोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाती है और गोले के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? ठीक है, अगर हम गोले के आयतन की अगर सूत्र की बात करें ना, गोले के आयतन की, गोले का जो आयतन होता है वॉल्यूम, गोले का जो आयतन होता है ना वह होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, ठीक है ना। अब यहां पर अगर 50% की क्या हो रही है वृद्धि, 50% को अगर मैं भिन्न में लिखूं तो क्या लिखूंगा, 1/2 वृद्धि, ये तो ऊपर वाला क्या हो जाएगा प्लस। अगर मैं यहां पर त्रिज्या की बात करूं, यहां पर त्रिज्या लिख दिया, रेडियस, हाँ या ना, त्रिज्या है, और यहां पर आपका क्या आ जाएगा आयतन, क्या होगा यहां पर आयतन। और आयतन देखो, इसको इसे बनाने के और भी तरीके हैं, सक्सेसिव मेथड भी लगा सकते हो, 50 + 50 इस प्रकार से, वही बता दूंगा मैं आपको। ये जो बात है ना, यहाँ जो आपको दिख रहा है मेरे योद्धाओं, ये वाला जो है ये अचर है, क्या है ये अचर, ये कांस्टेंट है। वृद्धि होगी तो उसके आयतन में वृद्धि होगी, कमी होगी त्रिज्या में तो उसमें क्या होगी, कमी होगी। आ रही बात समझ में? तो यहां पर आपको क्या देखना है, पहले अगर हम बात करें, पहले त्रिज्या कितनी थी आपकी 2, और अब कितनी हो गई, अब कितनी हो गई 3। अगर इसका अगर मैं पहले निकालूं कि पहले 2 है, अगर मैं यहाँ 2 रखूं तो 2 r की पावर यहाँ पर कितना 3 है, तो 2 की पावर 3 कितना 8, और अब उसका 3 है त्रिज्या, तो अब इस 3 को अगर यहाँ रखूंगा तो 3 का क्यूब कितना 27। तो पहले से अब कितना बढ़ा, तो आप बोलोगे सर 19 बढ़ा, किसमें बढ़ा 8 में बढ़ा, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं 100 लगाते हैं। ये कट गया मेरे योद्धाओं, ये कट गया, किससे कट गया, 4 से काटेंगे तो ये 25 बार, और ये 4 से कटेगा तो कितनी बार 2 बार, हाँ या ना। 25 गुना अगर 19 करोगे, 25 गुना अगर 20 करता तो कितना 25 दूनी 50 हो जाता। लेकिन यहाँ पर कितना लिखूंगा मैं, यहाँ पर आ जाएगा मेरे योद्धाओं 400 कितना 75, और बटे में कितना 2, इसे भाग लगाऊंगा तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 सती 14 और 2 पंजे 10। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वह बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी। तो गोले के आयतन का जो सूत्र होता है वह 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और 50% की वृद्धि हो रही है, तो 50% को अगर मैं 1/2 लिखूं तो कोई गलत नहीं है। पहले त्रिज्या 2 थी, अब कितनी हो गई 3, तो उसी का अगर हम आयतन देखें तो 8 होगा पहले का, और अब का कितना होगा 27। तो 8 27 हुआ, कितना बड़ा मेरे योद्धा 19, किस में 8 में बढ़ा, तो बटे में 8 आया, और प्रतिशत जानने के लिए गुणा क्या लगाते हैं 100। तो इस प्रकार से ही बना सकते हैं, या फिर आप सक्सेसिव लगा सकते हैं मेरे योद्धाओं, सक्सेसिव लगा सकते हो, सक्सेसिव लगाने से भी चीजें सोल्व हो जाती है। तो वो कैसे होगा, जैसे a + b + a गुना b बटे में कितना 100, तो 50-50 वृद्धि है, तो यहाँ पर अगर हम बोले कि 4 बटा कितना है 3 पाई आर क्यूब, आर कितनी बार है 3 बार, तो 3 बार, तो 50 + 50 + 50 गुना 50 बटे कितना 100, ये कट गया, तो 50 50 100 गुना 5 25, तो 125 आ गया। फिर एक 50 और बचा हुआ है, तो इसके साथ सोल्व करते हैं।
तो ये कर तो लोगे लेकिन इसमें थोड़ा समय लग जाएगा। या फिर और तरीका क्या है इसका, वो भी कर सकते हैं मेरे योद्धाओं, वो भी कर सकते हो। आपको पता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है इसका वॉल्यूम, ठीक है ना। तो 50% है, 50% को हम क्या लिखेंगे, 1/2। पहले त्रिज्या कितनी थी, 2 थी, और अब कितनी हो गई, 3। अब कितनी हो गई, 3 हो गई। कितनी हो गई, 3 हो गई। पहले त्रिज्या कितनी थी, 2। पहले त्रिज्या 2 थी और अब कितनी हो गई, 3, बढ़ गई ना। तो पावर कितना लगाओगे वहां पर, 3। देखो 2 का क्यूब 8 और 3 का क्यूब कितना, 27 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 27। कितना बड़ा, आपको देखो 19 बड़ा, किसमें, 8 में। और प्रतिशत जानने के लिए गुणा 100, तो सोल्व करने पर वही आएगा जो अभी बताया आपको। इस प्रकार से भी सोल्व कर सकते हैं। 4/3 पाई जो है वो कांस्टेंट होता है, अचर होता है, उसे हम चेंज नहीं करेंगे, चाहे वृद्धि हो या कमी, वो तो फिक्स रहने वाला है। जो भी वृद्धि कमी होगी वो किसमें होगी, रेडियस में, ठीक है। वेरी गुड, सबको समझ में आया। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन रहा आपका अगला क्वेश्चन, ये भी एलसीएम एचसीएफ से है। इसके लिए आपको पता है सभी योद्धाओं के लिए फार्मूला होता है। क्या होता है, फार्मूला होता है ना, सभी को पता है फार्मूला होता है। तो फर्स्ट नंबर फार्मूला होता है, सभी को पता है मेरे योद्धाओं, क्या होता है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल कितना बोला है, 720 एल, और उसका एचसीएफ 4 है, एलसीएम बताना है। खत्म हो गया क्वेश्चन, खत्म हो गया। 4 से कट गया, 18 चौक 72, 180। तो जो एलसीएम आएगा मेरे योद्धाओं वह कितना आ रहा, 180। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 180 होगा। क्या इतनी बात सभी योद्धाओं को समझ में आ रही है, वेरी गुड, बहुत शानदार मेरे योद्धाओं, 180 होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा अगला और लास्ट क्वेश्चन इस मॉक टेस्ट का। स्वप्निल 16 दिन में एक सोफा बना सकता है, जो है वह 16 दिन में सोफा बना देता है। रेवती ने साथ में मिलकर कार्य करते हुए वह कार्य को 128/17 दिनों में पूरा कर दिया। रेवती के साथ मिलकर 128 बटा कितना, 17 दिन में क्या कर दिया, पूरा। तो पूछा गया है कि यदि रेवती अकेले कार्य करती तो कार्य को पूरा करने में रेवती कितने दिन लगेंगे, ठीक है, वेरी गुड। तो एलसीएम यहां पर आ गया कितना, 128 ही आएगा। 16 से कितनी बार, 8, और यहां पर कितना, 17, 16 8, ठीक है ना। तो स्वप्निल का जो है एफिशिएंसी वह कितना आया मेरे योद्धाओं, 8। तो इसका कितना होगा, 9। तो आपको काम किससे करवाना है, रेवती से, और रेवती की जो एफिशिएंसी वो कितनी है, 9। तो उसी से क्या लगा दो, भाग, तो उसी का यही आंसर हो जाएगा 128/9। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में आपको बड़ा मजा आया होगा, बड़ा शानदार लगा होगा। तो इसी प्रकार से सारे योद्धा जुड़ते रहें और सेशन का लाभ उठाते रहें, यही हम आपसे चाहते हैं, ठीक है, यही हम आपसे चाहते हैं। तो उम्मीद करता हूं आज का सेशन आपको बहुत शानदार लगा होगा। और पहली बार इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और भी हम मॉक टेस्ट, और अगर आपका अगर कुछ और सजेशन हो कि सर मैथ्स में आप क्या क्या करवा सकते हो, तो वो भी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तो कमेंट बॉक्स में आज मैं बोल रहा हूं, कमेंट बॉक्स में आप क्या करेंगे, अगर आपको मैथमेटिक्स में और अगर रेलवे का चाहते हो कि वो सर जो पिछले एग्जामों में जो क्वेश्चंस पूछे गए उनके अगर क्वेश्चंस आप चाहते हो कि अगर वो लेकर आए, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर आज लिख कर बताएंगे कि सर हम रेलवे में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी हम चाहते हैं कि हम आप यहाँ पर आप सोल्व करवाओ। तो कमेंट बॉक्स में हम जरूर लिखेंगे, ठीक है। और फिर बोल रहा हूँ कि अगर पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और कंजूसी मत करना इस बार लाइक करने में, लाइक दबाकर करिए, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। तो आज के लिए सभी के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है। ओके, जय हिंद, जय भारत।